हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के जो लास्ट टू टाइप्स रह गए थे, इटरेटिव अलाइनमेंट एंड ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट, एक होता है आपका इटरेटिव अलाइनमेंट एंड लास्ट टाइप होता है ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट। प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इटरेटिव अलाइनमेंट एज वेल एज ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इटरेटिव अलाइनमेंट से। देखिएगा, समझिएगा, इटरेटिव अलाइनमेंट, इटरेटिव का मतलब होता है बार बार, रिपीटेडली। ठीक है, इटरेटिव का मतलब क्या है? बार बार, रिपीटेडली, रिपीटेडली। तो बेसिकली ये अलाइनमेंट का अप्रोच क्या है? क्या होता है कि इस इटरेटिव अलाइनमेंट से एक आपको क्या मिलेगा? सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मीन्स आप पे एक बेसिकली अलाइनमेंट होके आएगा और रिपीटेडली अलाइनमेंट होता रहेगा। तब तक अलाइनमेंट होता रहेगा जब तक आपको कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिल जाए। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इटरेटिव अलाइनमेंट में क्या होता है? इटरेटिव अलाइनमेंट में बेसिकली आपका तब तक अलाइनमेंट होता रहता है जब तक आपको कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड ना हो जाए। इट मीन्स दैट जो आपका स्कोर है, इट मीन्स दैट जो आपका स्कोर, कोई एक स्कोर कैलकुलेट होके आता है, जब तक आपका स्कोर उसमें इंक्रीज होना बंद नहीं हो जाता, जब तक आपका स्कोर इंक्रीज होना बंद नहीं हो जाता, तब तक अलाइनमेंट होता रहता है बार बार। इटरेटिव मीन्स रिपीटेडली। ठीक है, आपका स्कोर क्या है? जब तक आपका स्कोर इंक्रीज होना रुक नहीं जाता, तब तक आपका इटरेटिव अलाइनमेंट होता रहता है, इटरेशंस होती रहती हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना बेसिक समझ आया होगा। तो देखो, ये जो इटरेटिव अलाइनमेंट है, ये बेसिकली इसके लिए एक एग्जाम्पल यूज किया जाता है। ये ठीक है, ये PRRN, PRRN बेसिकली एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है, जो दो लूप को यूज करता है, दो इटरेशन यूज करता है। एक होती है इनर आउट इटरेशन, एक होती है आउटर इटरेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, PRRN एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है जो आपका यूज करता है दो इटरेशन को, इनर इटरेशन एज वेल एज आउटर इटरेशन को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ, देखिएगा ध्यान से। पहले आउटर इटरेशन होती है, उसमें क्या होता है? रैंडमली अलाइनमेंट जो है जनरेट होते हैं और एक यूपी गाइड ट्री बना, गाइड यूपीजीएमए, आपको याद होगा यूपीजीएमए, यूपीजीएमए कैलकुलेट होता है और एक गाइड ट्री बनता है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, पहले आउटर इटरेशन होती है। ठीक है, आउटर इटरेशन से क्या होता है? इनिशियली रैंडम अलाइनमेंट होता है, कुछ सीक्वेंसेस हैं उनका रैंडमली अलाइनमेंट होगा, यूपीजीएमए कैलकुलेट होगा, यूपीजीएमए कैलकुलेट होने के बाद गाइड ट्री बनेगा। ठीक है, देन क्या होता है? एक गाइड ट्री बन गया आपका। फिर जो आपके सीक्वेंसेस होते हैं उनको रैंडमली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो आपके सीक्वेंसेस होते हैं उनको रैंडमली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। रैंडमली सीक्वेंसेस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ये फर्स्ट ग्रुप एंड ये सेकंड ग्रुप। ठीक है, उनको जब 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, फिर हर ग्रुप को, जैसे इस ग्रुप को एक सिंगल 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 सीक्वेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा एंड इस ग्रुप को एक सिंगल सीक्वेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। और इनका क्या होगा? अलाइनमेंट होगा यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, ग्लोबल अलाइनमेंट के थ्रू इनका क्या होगा? अलाइनमेंट होगा। ठीक है, अलाइनमेंट होने के बाद स्कोर कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, अलाइनमेंट होने के बाद क्या आएगा? स्कोर। कौन सा स्कोर कैलकुलेट होकर आएगा? आपको याद हो, हमने बात की थी मल्टीपल अलाइनमेंट में सम ऑफ पेयर स्कोर, सम ऑफ पेयर स्कोर की। ठीक है, एसपी स्कोर कैलकुलेट होके आएगा। ध्यान से सुनिएगा, स्कोर कैलकुलेट होके आया, फिर दोबारा से इटरेशन होगी। दोबारा से क्या होगी? पहले दोबारा से क्या होगी? इनर इटरेशन होगी। दोबारा से क्या होगा? आपका इनर इटरेशन होगा। फिर से जो अलाइनमेंट होके आया उन्हें फिर से 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा।
2 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद दोनों ग्रुप को एज अ सिंगल सीक्वेंस ट्रीट किया जाएगा, अगेन ग्लोबल अलाइनमेंट होगा, ठीक है, अगेन सम ऑफ पेयर स्कोर कैलकुलेट होगा। ये तब तक होता रहेगा जब तक स्कोर आपका इंक्रीज होना बंद नहीं हो जाता। इसके बाद जब स्कोर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा देन फिर से आउटर इटरेशन होगी, फिर से यूपीजीए कैलकुलेट होगा, नए वेट्स दिए जाएंगे, फिर से आपके वही पूरा प्रोसीजर क्या होगा, रिपीट होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपके कुछ सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, कुछ सीक्वेंसेस हैं, उनको पहले यूपीजीए में कैलकुलेट होगा और गाइड ट्री बनाया जाएगा, ठीक है। आउटर इटरेशन, सबसे पहले आउटर इटरेशन होती है, देन गाइड ट्री बनाने के बाद 2 ग्रुप में रैंडमली सीक्वेंसेस को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, रैंडमली, ठीक है, और उन दोनों ग्रुप को एज अ सिंगल सीक्वेंस ट्रीट किया जाएगा, एक सिंगल सीक्वेंस दूसरा सिंगल सीक्वेंस। देन उनको सिंगल सीक्वेंस ट्रीट करने के बाद उनकी क्या होगी, ग्लोबल अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसका सम ऑफ पेयर कैलकुलेट, एसपी स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, देन फिर से इटरेशन होगी, इनर इटरेशन, फिर से इनर इटरेशन होगी, फिर से सम ऑफ पेयर कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरीके से जब तक स्कोर इंक्रीज होना नहीं रुक जाता तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। जब सम ऑफ पेयर स्कोर इंक्रीज होना रुक जाएगा फिर से आउटर इटरेशन होगी, फिर से यूपीजीए में ट्री बनाया, यूपीजीए में कैलकुलेट होगा, नए वेट्स दिए जाएंगे और गाइड ट्री बनाया जाएगा, अगेन ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी जब तक आपका ओवरऑल स्कोर क्या है, इंक्रीज होना बंद नहीं हो, जब तक आपका ओवरऑल स्कोर क्या है, इंक्रीज होना बंद नहीं हो जाता तब तक ये क्या है, ये प्रोसेस चलती रहेगी। इस टाइप के अलाइनमेंट को आप बोलते हैं इटरेटिव अलाइनमेंट, ठीक है। अच्छा देखिएगा, आपको याद हो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था ग्रिडी नेचर का। यहाँ पर वो ग्रिडी नेचर का जो लिमिटेशन है वो क्या हो जाएगी, रिमूव्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, रैंडमली सीक्वेंसेस दे रहे हैं, तो ग्रुप में जो सीक्वेंसेस डिवाइड हो रहे हैं 2 ग्रुप में, वो क्या हो रहे हैं, रैंडमली हो रहे हैं। क्या है, ग्रिडी जो नेचर है वो क्या होगा, रिमूव, ठीक है, बार बार ये रैंडमली 2 ग्रुप में डिवाइड होंगे, ठीक है, तो ग्रिडी नेचर की क्या होगी, आपकी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। चलिए अब आई होप आपको इटरेटिव अलाइनमेंट जो है अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट की तरफ। ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट, देखिए जो आपके प्रोग्रेसिव एंड इटरेटिव अलाइनमेंट है वो क्या है, ग्लोबल अलाइनमेंट है। प्रोग्रेसिव एंड इटरेटिव अलाइनमेंट क्या है, आपके ग्लोबल अलाइनमेंट है। अब आप एक कुछ सोचिए, सपोज कीजिए आपके डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, ऐसे हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं। अब उन डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस में हमें पता है कोई बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी तो होती नहीं है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोटिव या डोमेन्स मिल जाएंगे, ठीक है, कंजर्व्ड मोटिव या डोमेन होंगे। तो इतने ज़्यादा हाईली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस में आपका ग्लोबल अलाइनमेंट कंजर्व्ड डोमेन या मोटिव को फाइंड नहीं कर पाएगा। उसके लिए आप किस अप्रोच के लिए जाएंगे, उसके लिए आप जाएंगे ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट अप्रोच के लिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट अप्रोच के लिए जाएंगे। जो ये ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के लिए मेनली यूज की जाती है, क्योंकि उसमें कुछ रीजन में ही सिमिलैरिटी होगी। तो लोकल अलाइनमेंट अप्रोच को इसमें यूज किया जाता है। इस अप्रोच को यूज किया जाता है, लोकल अलाइनमेंट अप्रोच। अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत ज़्यादा हाईली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, तो उनमें कंजर्व्ड डोमेन या मोटिव आप ग्लोबल अलाइनमेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट के लिए जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ लोकल रीजन में सिमिलैरिटी होगी तो लोकल अलाइनमेंट करेंगे। इसके लिए 2 ब्लॉक बेस्ड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड किए गए थे। फर्स्ट वन इज डी अलाइन 2 एंड मैचबॉक्स। ये दोनों क्या हैं, प्रोग्राम हैं जो कि ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट में के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। डी अलाइन 2 एज वेल एज मैचबॉक्स। PRRN क्या है, एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है जो कि आपके इटरेटिव अलाइनमेंट के लिए है। गाइस आई होप सो, बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको। अच्छा सुनिए एक बात और, कि
अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से इन तीनों मेथड में से मैं कौन सा मुझे कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे देगा, देखिए कोई भी मेथड गारंटी नहीं देता कि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है, कोई भी मेथड गारंटी नहीं देता। तो हर मेथड के अपने ही प्रॉन्स हैं और अपने ही कॉन्स हैं, ठीक है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज ज्ञान वर्षा क्वेरी @gmail.com पर भी मेल करके पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ज्ञान वर्षा के नेम से, आप हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।